हेलो दोस्तों। अगला स्टेप आप लोग को हम पढ़ाएंगे एडिट ऑप्शंस। एडिट ऑप्शंस ऑप्शंस में हर एक स्टेप, जितने भी स्टेप है इम्पोर्टेंस का है। इसमें पहला स्टेप होता है कि यहाँ पे एंडो है। जैसे आप किसी फाइल्स को, मतलब किसी भी आप टेस्ट कोई टाइप किए हो, तो कोई भी टेस्ट आप लिखने के उपरांत यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, वापस लाने को होता है। मतलब यहाँ से फाइल को या मैथ टेस्ट को वापस लाने की काम करता है। इसके उपरांत ये भी होता है कि मान लीजिए आप कई बार आपने टेस्ट को लिखा था और डिलीट हो गया। मान लीजिए आपने कई बार स्टेप डिलीट कर दिया है, तो आप मान लो कोई भी, तो आप स्टेप बाय स्टेप भी यहाँ से आप वापस लाने के लिए होता है। आपको भी काम वापस प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बैक जा सकते हो, तो यहाँ से जाने के लिए होता है। वही काम रेडो, जो आपका मैटर जो डिलीट होता है वापस, मतलब आया है वापस जाने के लिए होता है। जैसे कोई भी मैटर चला गया था तो वापस लाने के लिए होता है। तो यहाँ से क्या होता है, रेडो, मतलब वापस लाने के लिए होता है यहाँ से। अगला स्टेप्स ये आपका कट होता है। कट का मतलब क्या होता है कि एक स्थान, कोई भी आप टेस्ट टाइप की हो, एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर रखने के लिए होता है। जैसे संजय में लिखा है, तो हमने यहाँ पे नाम को हटा के एक अलग जगह पे रखना है। तो यहाँ से आप क्लिक करना और इसको कट करना। कट करने के बाद जिस जगह पे आपको रखना है, आप यहाँ से एडिट पे आएंगे, पेस्ट कर देंगे, तो वहाँ से हट के आपका दूसरे नए अलग जगह पे आ जाएगा। इसके बाद कॉपी होता है। कॉपी का मतलब क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना। आप यहाँ से कॉपी करेंगे, तो यहाँ से क्या होता है, आप टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना। यहाँ से आप इस पर क्लिक करना, पेस्ट करेंगे, उसी का डुप्लीकेट होता जाएगा। अगला स्टेप्स ऑफिस के लिए वर्ड। ऑफिस कोड क्या होता है कि ऑफिस कोड में आप इस वर्ड में कई फाइल को, मतलब कई टेक्स्ट को एक साथ डुप्लीकेट कर, मतलब कॉपी करने के लिए होता है। मतलब आप सामने मान चलो यहाँ पे हमने लिखा है संजय कुमार, फिर यहाँ पे दिनेश कुमार, फिर जयप्रकाश, JAPRAKASH। यहाँ से क्या होता है, एडिट पे आने के बाद आप स्क्रोल पट्टी पे आपके सामने क्लियर आल पहले शो कर देना। जो भी आप टेस्ट कॉपी करेंगे उसको क्लियर कर देना। आप यहाँ से संजय फाइल पर क्लिक करना और एडिट पे आने के बाद यहाँ से कॉपी करेंगे। जो कॉपी करेंगे इस ऑफिस स्क्रोल पट्टी इसके अंदर आ जाएगा। मतलब यहाँ से क्या होता है, वही बता रहे हैं कि ऑफिस स्क्रोल पट्टी यहाँ पे ऑन होगा और दिनेश कुमार का फाइल, फिर यहाँ से आप उस के लिए दिनेश को कॉपी करेंगे, इन जयप्रकाश को कॉपी करेंगे। तो एक कई टेस्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ से आप ऑफिस कोड के अंतर्गत आप डुप्लीकेट करने का काम करता है। यहाँ से दिनेश कुमार का, संजय कुमार का, जिसका भी डुप्लीकेट करना है आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से डुप्लीकेट करने का काम करता है। इसके बाद यहाँ से क्लियर, इसमें आपके सामने इस ऑफिस कोड में 24 टेस्ट को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे 3 तो दिया गया है, पहले से 3 दिया है, और 24 टेस्ट को आप कॉपी कर सकते हो। 3 मतलब 1 से 24 टेस्ट को आप कॉपी कर सकते हो। इसको अगर क्लियर ऑल कर देंगे तो डुप्लीकेट नहीं होगा इसमें। अगला स्टेप पेस्ट। पेस्ट ने बताया था कि मतलब किसी भी टेस्ट को डुप्लीकेट करने का ही काम करता है। यहाँ से आप किसी भी टेस्ट को आप क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट करना, यहाँ से आप टेस्ट को डुप्लीकेट करना, कॉपी करने, कॉपी करने के बाद जो डुप्लीकेट करेंगे पेस्ट पे क्लिक करके, ये डुप्लीकेट करने का ही काम करता है। यहाँ से आप एडिट पे आएंगे, डुप्लीकेट पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट होता जाएगा। इसके बाद है अगला स्टेप पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या होता है कि किसी भी टेस्ट को अलग अलग फॉर्मेट में डुप्लीकेट करने का काम करता है। जैसे आप कोई टेस्ट टाइप किए हो, आप कॉपी कर लेंगे, पहले इसको कॉपी करने के बाद जो डुप्लीकेट करेंगे, एडिट पे जाने के बाद पेस्ट स्पेशल पे पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट से क्लिक करने के बाद इसमें आप यहाँ पे चेक करेंगे और डिस्प्ले एज आइकन पे चेक क्लिक करना। इसमें एक ऑप्शन आपके सामने होता है कि जिस आइकन्स पे आपको सिलेक्ट करना है उस आइकन्स में आपका एक टेस्ट उसके अंदर सेव हो जाएगा, और ओके करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ से इस आइकन्स के अंतर्गत आपका फाइल इस आइकन्स के अंदर सेव हो जाए। अब देखना है कि इसके अंदर लिखा गया कि नहीं, तो आप इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो इसमें आपके सामने ओपन हो जाएगा। मतलब इस आप फाइल के अंतर्गत आपका डुप्लीकेट हुआ है, ये आपका टेक्स्ट इस फाइल के अंतर्गत डुप्लीकेट हुआ है। इसके बाद है अगला स्टेप होता है यहाँ से फॉर्मेट आरटीएफ, मतलब फॉर्मेट टेक्स्ट आरटीएफ। इसके बाद एक टेक्स्ट को एक फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो आपको टेबल पे जाना है, टेबल पे क्लिक कर टेबल आर्ट फॉर्मेट पे आएंगे,
इसमें कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप स्टाइल्स कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद अप्लाई कर देंगे, कोई भी एक स्टाइल सेट कर अप्लाई कर देना। इसके बाद जो टेक्स्ट में लिखा है इसको कॉपी करना। कॉपी करने के लिए आप एडिट पे कॉपी कर देना या Ctrl+C से कॉपी करना। आप एडिट पे पेस्ट स्पेशल पे आप क्लिक करना, फॉर्मेट टेक्स्ट RTF पे क्लिक कर, उसी टेक्स्ट में आपका डुप्लीकेट होगा जिस टेक्स्ट में आपका ऊपर है। इसके बाद है अगला स्टेप, इसके तहत आपका देगा अनफॉर्मेट टेक्स्ट, मतलब जो स्टाइल्स आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा है इस स्टाइल को छोड़ के पुनः स्तर पे आ जाए जिस टेक्स्ट में लिखा गया था, तो पुनः स्तर चला जाएगा यहाँ पे, मतलब ए फॉर्मेट टेक्स्ट को हटा देता है। अगला स्टेप्स यहाँ से पिक्चर्स विंडोज मेटाप्लाई, इसका काम क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को पिक्चर या सेव को इमेज बनाने का काम करता है। यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट आपकी हो इसको आप एडिट में कॉपी करना। कॉपी करने के बाद एडिट पे आएंगे, पेस्ट स्पेशल पे पिक्चर्स विंडोज मेटाप्लाई क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे टेक्स्ट आपके सामने इमेज बन जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपके सामने व्यू पे क्लिक करना, टूल बार पे यहाँ पिक्चर पट्टी को ऑन करेंगे तो इसमें आपके सामने पिक्चर को हल्का पीला टेक्स्ट को करना है तो हल्का पीला कलर दे सकते हो, यहाँ पे आप दे सकते हो। मतलब यहाँ से क्या होता है, टेक्स्ट को इमेज में बनाने के होता है, पिक्चर बनाने के होता है। यहाँ से ऐसा नहीं है कि आप टेक्स्ट पे काम कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट शेप भी आप काम कर सकते हो। इसके लिए आप इंसर्ट में आप शेप को इंसर्ट करने यहाँ से, और शेप में पहले आपका वेडिंग जो आपका दिखा है वेबिडिंग्स, और इसको हम वेबिडिंग से आप सर्च करना, और माय कंप्यूटर यहाँ पे लोगो दिया गया है, इस कंप्यूटर पे इंसर्ट करना, क्लोज कर देना। यहाँ से कॉपी करना Ctrl+C से। कॉपी करने के बाद एडिट की जो स्टेप है पेस्ट स्पेशल आप क्लिक करना, पिक्चर्स विंडोज मेटाप्लाई क्लिक कर ओके कर देना। ये आपके सामने टेक्स्ट को शेप को इमेज में बना देगा, इमेज कन्वर्ट कर देगा। अब इसको आप हल्का फीका कलर देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो, इस पर क्लिक करके यहाँ पे देने का काम करता है, मतलब एक ब्राइटेस्ट हल्का फीका कम कलर करना है तो जैसा आवश्यकता होगा आप यहाँ से ब्राइटेस्ट को कम ज़्यादा करके दे सकते हैं यहाँ से। इसके बाद अगला स्टेप होता है यहाँ से पेस्ट स्पेशल में आपके साथ पिक्चर्स वही आपका है फॉर्मेट। HTML जो फॉर्मेट होता है ये एक प्रोग्रामिंग से है जो कि हम आगे चले बताएंगे HTML के बारे में, हर चीज़ बारे में, और ये इस टेक्स्ट को HTML में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसमें अनफॉर्मेट टेक्स्ट वही अनफॉर्मेट करने के लिए होता है यहाँ से। इसके बाद हम अगला स्टेप आपको लगता है पेस्ट एज हाइपरलिंक्स, ये ऑप्शन हमेशा आपको आप ही मिलेगा। इसको ऑन करने के लिए पहले आप कोई टेक्स्ट टाइप कर लेंगे, और यहाँ पे दो जगह मान लीजिए मैटर कोई लिखेंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट होता है यहाँ पे, जैसे संजय कुमार में लिखा है, संजय कुमार। दूसरा दिनेश कुमार, इसके बाद है अमन यादव। और इसमें आप पहले कोई भी टेक्स्ट को एक प्रभाव दे देंगे, जैसे बोल्ड है, ठीक है, फॉन्ट, यहाँ से फॉन्ट कलर आप करेंगे इसमें। इसके उपरांत यहाँ से आप फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करेंगे, देखने में लुक अच्छा लगे, यहाँ से आप इस पर क्लिक करना। जो प्रभाव आपने दिया है वही प्रभाव इस पर हम चाहते हैं, तो सिंपल है, आप इसमें कर्सर को रखना, पेंटर पे आएंगे, आप सेव फिट आपका हो जाएगा। अगर इस तरह हमको चाहिए फिर इसी पे इस प्रकार भी चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद अभी स्टेप आपको आप मिलेगा। इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले आप फाइल पाएंगे, सेव एज पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे सेव एज क्लिक करना, किसी के नाम से सेव कर देना। जैसे हम जैसे यहाँ पे सुनील के नाम से सेव कर देंगे तो सुनील नाम से सेव कर देंगे, यहाँ सेव हो जाएगा। इसके बाद इस फाइल को आप Ctrl+C से कॉपी करना, मतलब यहाँ से आप कॉपी करना, कॉपी करके नए पेज पे आप चलाएंगे। अब इसके बाद नए पेज जाने के बाद आपको एडिट का जो स्टेप पेस्ट एज हाइपरलिंक है ये ऑप्शन सामने रहेगा। यहाँ पे आपका टेक्स्ट डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर दिनेश को आप कॉपी करना Ctrl+C, या तो आप यहाँ से कॉपी करना, फिर इसके बाद है यहाँ पे आप इस पर क्लिक करना, इसको पेस्ट पे क्लिक कर देंगे पेस्ट एज हाइपरलिंक पे,
फिर इसके बाद अगला स्टेप आपका होता है अमन यादव का भी यहाँ से आप कॉपी करना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे जाना, इस पे आपके सामने एडिट पे आएंगे, पेस्ट हैज हाइपरलिंक कर देंगे। तो जिस पैराग्राफ को पहुँचना है उस पैराग्राफ के लिए आप संजय पे क्लिक करना, यहाँ पे संजय फाइल को संजय पे क्लिक करना, कंट्रोल प्लस क्लिक कर देना, यस कर देंगे। इसके लिए पहले फिर से आप यहाँ से कॉपी करना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक नए पेज चलेंगे यहाँ से, और इस पे क्लिक पेस्ट हाइपरलिंक कर देंगे, तो इससे पहुँच नहीं होता है, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से। कॉपी पेस्ट, और इसके बाद यहाँ से कॉपी करना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नए पेज जाना और एडिट पर पेस्ट हाइपरलिंक करेंगे इसको। अब उस पेज पर पहुँचने के लिए यस करेंगे। इसी प्रकार से पहुँचने के लिए होता है। दूसरा संजय है, इसको आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पर जाना, एडिट पे आने के बाद पेस्ट हाइपरलिंक क्लिक करना। इसके बाद है इस फाइल को भी आप यहाँ से कॉपी करना, यहाँ से इस पेज पे पहुँचने का काम करता है। जिस पेज पे पहुंचना है आपको सिंपल है, उस पर आप कंट्रोल क्लिक करना है, यस कर देंगे, तो उस पर पैराग्राफ पे पहुंच जाएंगे। अगर हमको दूसरे किसी पैराग्राफ पहुंचना है जैसे अमन पे, तो अमन पे आप यहाँ से क्लिक करना, कंट्रोल क्लिक, यहाँ पहुंच जाएंगे, मतलब यहाँ से पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप चेक करना। अगला स्टेप होता है यहाँ से क्लियर फॉर्मेट्स। क्लियर फॉर्मेट क्या होता है कि कोई भी आप मैटर लिखे हो, जैसे बोल्ड है, एटिक है, अंडरलाइंस है, तो इससे बहुत से प्रभाव ने कलर दिया है। हम चाहते हैं जिस कलर में जिस टाइप का कलर आपका हुआ है उसको समाप्त करना एक ही बार में। छोटू तो इसको हटाने के लिए आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एडिट पे आएंगे, यहाँ से क्लियर फॉर्मेट कर देंगे, तो इसके प्रभाव को समाप्त कर देगा। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी आपने प्रभाव दिया, जैसे बोल्ड है, एटिक है, आप फॉन्ट कलर दिए हो, इसमें बहुत से अलग प्रकार से प्रभाव ने दिया है, तो इसको क्या करता है एडिट करेंगे, यहाँ से क्लियर पे आएंगे, फॉर्मेट पे क्लिक कर देना, प्रभाव को समाप्त कर देता है। अगले स्टेप्स ये आपका कंटेंट डेल, मतलब मैटर को डिलीट करना। जैसे आपको मैटर लिखे हो तो उसको आप क्लिक करके यहाँ से कंटेंट डेल पे क्लिक करना, तो उसको डिलीट कर देगा यहाँ से। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ से सिलेक्ट ऑल। कोई भी आप इस वर्ड में कोई फाइल्स कोई भी मैटर आप लिखे हो उसको ऑल सेट करने का काम करता है। जैसे हम यहाँ से ऑल सेट पर क्लिक करना तो पूरे पेज को सिलेक्ट कर लेगा, मतलब पूरे स्क्रीन का जो मैटर रहेगा वो सिलेक्ट कर देता है यहाँ से। इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए, आप लोग का ए से कंट्रोल प्लस ए से ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। अगला स्टेप्स यहाँ से फाइंड में से होता है किसी भी नाम या स्पेलिंग को खोजने के लिए होता है। जैसे हम इसमें डी खोजना कहाँ कहाँ लिखा गया है तो इसे बता देगा डी कहाँ कहाँ है, तो यहाँ से आप इसे हाइलाइट पे क्लिक, यहाँ पे आप पे क्लिक करना तो आपको जहाँ जहाँ लिखा रहेगा सब बता देगा। इसके उपरांत ऐसा नहीं है कि आप टेक्स्ट को आप किसी भी नाम को सर्च कर सकते हो। जैसे हमको दिनेश नाम सर्च करना है तो बता देगा दिनेश नाम कहाँ पर लिखा गया है, तो आप सारे यहाँ पे दिनेश नाम को सर्च करेंगे तो बता देगा यहाँ पे। इसके बाद है रिप्लेस, बदलाव करना। जैसे दिनेश के नाम संजय नाम देना है तो उसके नाम पे दूसरा नाम हो जाएगा। जैसे दिनेश नाम से संजय नाम देना है तो वहाँ पे संजय नाम हो जाएगा। इसके बाद है गो टू होता है पेज, सेक्शन, लाइंस, बुकमार्क, जिस पे पहुंचना है। जैसे पेज अगर आपके पास है 1 से लेकर 10-50 पेज है तो यहाँ पेज नंबर 1 ही है दिखा रहा है। अगर आपके पास 1 से लेकर 100 पेज है तो पेज नंबर पहुंच डालिए, किस पेज पहुंचना है आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे उस पेज पे। लेकिन हमारे पास पेज एक ही है, लाइन पहुंचना है जिस लाइन पे आप चाहते हो 10 लाइन पे, तो कर्सर जाके गो टू कर देंगे, 10वीं लाइन पे रुका रहेगा। आप नंबरिंग करके इसको आप देख सकते हो कि हमारे सामने गो टू के माध्यम से आपका पेज उस लाइन पहुंच जाएगा। 10वीं लाइन पे देखो, वो कर दीजिएगा, बता देगा। इस प्रकार से अगला स्टेप आप लोग का है गो टू, यहीं पे ज्वाइन होता है, यहीं पे आपका एडिट समाप्त होता है। आप इस फाइल को स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा।
अगला आप लोग का व्यू ऑप्शन रहेगा। धन्यवाद, इसका आप लोग का धन्यवाद। आप लोग स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा।